मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, जैसा कि आपको बता दूं, आज श्री नारद जी की जयंती है। तो सोचा कि आज नारद जी पर वृतांत, जो कि भक्तमाल कथा से लिया गया है, उसको आपको सुनाऊं। दोस्तों, सच्ची कहानी, सच्चा वृतांत और श्री भक्तमाल भी लोगों का एक रिलायबल सोर्स, जिसको सभी सत्य मानते हैं। किसी को भी किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी इसके ऊपर कोई शक नहीं होता। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए आइए शुरू करते हैं श्री नारद जी का वृतांत। दोस्तों, प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी का जन्म हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी, तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा, विषय नामक विष का भक्षण करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित्य दिखाया। श्री नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोध से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम्हारे ज्ञान का कोश खत्म हो जाएगा, तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबरहण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से तुम दासी पुत्र बनोगे और इसके पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए उस शाप के कारण नारद जी आगे चलकर उपबरहण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार तो वे पुष्कर में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते हुए देखकर इतने काम मोहित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिससे कुशित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र जोनियों को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपबरहण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर फिर दासी पुत्र कहलाए। द्रमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य किया करती थी और सेवा कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करती थी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए श्री नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सभी पाप दूर हो गए और मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे, उसमें मेरी भी रुचि बढ़ने लगी। चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन के पश्चात सायंकाल में गाय धोकर लौटते समय सांप के काटने से माता की तो मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थक कर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंदमयी हो गया।
परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए मुझे बताया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामयी भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु का गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य भी हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही जाता है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना ना करूं तो मैं हरिदास ना कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। यथा जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलव्य ध्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। तो दोस्तों, आज श्री नारद जी की जयंती है और मैं, आपको पता ही है कि समय समय पर जो भी पर्व आते हैं उनके बारे में आपको वृतांत पेश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत मैंने श्री भक्तमाल श्री प्रियादास जी कृत भक्त रस बोधिनी टीका एवं विस्तृत हिंदी व्याख्या सहित श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल में से आपको सुनाई है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। आप इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, भक्तमाल से ली गई कथाएं हमेशा पूरी इज्जत के साथ मानी गई हैं, मानी जाती हैं और मानी जाती रहेंगी। दोस्तों, आज श्री नारद जी की जयंती पर आपको यह वृत्तांत कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इससे मेरा भी हृदय गदगद हो जाता है। आपके कमेंट्स पढ़कर मैं भी अच्छे से अच्छा वृत्तांत देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों भक्तों को इसको अवश्य पहुँचाएँ और इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।